कौन है विष्णु और क्या क्या है विष्णु? विष्णु के पहले लगा हुआ शब्द भगवान क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनता है? एटम। वैसे ही क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर मिलके बनते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आपस में राजाओं के बीच में जब भी युद्ध होता था तो हमेशा युद्ध का आगाज, युद्ध की शुरुआत शंख बजा के होती थी। क्या दर्शाते हैं ये चार चीज? मंथन सागर का हो या अपने अंदर का मंथन हो, मंथन भगवान को पाने का हो या सृष्टि में किसी भी चीज को समझने का, आपको भगवान जी का साथ चाहिए। हमेशा अस्त्रों और शस्त्रों से युद्ध नहीं जीता जाता, कई बार कूटनीति से, यहाँ से, दिमाग से भी जीता जा सकता है। हिरण्यकशिपु ने पूरे संसार में ये बात फैला दी कि जो भी विष्णु की पूजा करता हुआ मुझे मिलेगा उसको मैं मार दूंगा। हिरण्यकश्यप के ही आने वाली पीढ़ियों में एक और राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्यकशिपु, और वो सच में इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसको लगता था कि सारे वैष्णवों को खत्म कर दूंगा। हिरण्यकशिपु को वरदान था कि ना उसको कोई इंसान मार सकता है, ना जानवर, ना वो घर के अंदर मरेगा, ना बाहर, ना सवेरे मरेगा, ना रात को। तो उसको मारेंगे कैसे? मर्यादा में रह के आप युद्ध उनके साथ जीत सकते हैं जो मर्यादा की स्पेलिंग जान रहे हो। अमर्यादित लोगों के साथ मर्यादा में रह के राम भी नहीं जीत सकते। समय बदल गया था, लोग बदल गए थे, दुश्मन बदल गए थे, मर्यादा बदल गई। पृथ्वी का पूरा समय विष्णु जी के अवतारों के बीच में बटा हुआ है, और ये युग जो चल रहा है कलयुग, उसमें अभी एक और आखिरी अवतार आना बचा है। ये सब जानेंगे आप मेरे साथ। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, और आज आप और मैं फिर से मिल रहे हैं भगवान विष्णु के बारे में बात करने के लिए। मगर ये जाने कि भगवान विष्णु कौन है, ये जानना जरूरी कि विष्णु के पहले लगा हुआ शब्द भगवान क्या है। कौन होते हैं भगवान? भगवान होते हैं जो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा से अग्नि और न से नीर, इन पांचों तत्वों को, 5 एलिमेंट्स, पांचों को अपने वश में करने की क्षमता रखते हो। जो इन पांचों शक्तियों को, पांचों तत्वों को साध सके, वो होते हैं भगवान। देव और भगवान अलग अलग होते हैं। भगवान शब्द हर देव के साथ नहीं लगता है। देवों के देव महादेव के साथ लगता है, विष्णु के साथ लगता है और ब्रह्मा के साथ लगता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु की। विष्णु जी के साथ साथ कहीं कहीं पे मॉडर्न साइंस लेके भी चलेंगे। कैसे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनता है? एटम। वैसे ही क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर मिलके बनते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन साथ में मिलके बनते हैं एटम, और एटम से बढ़ते बढ़ते बनता है पूरा यूनिवर्स। वैसे ये तीन भगवान, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि की संरक्षणा करते हैं और सृष्टि को बाद में खुद खत्म करते हैं। तो इन तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में आज हम बात करने वाले हैं विष्णु जी की। और क्या क्या है विष्णु? कौन है विष्णु? ये सब जानेंगे आप मेरे साथ। आजकल कुछ लोग गॉड का फुल फॉर्म भी बताते हैं। GOD मतलब जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। इसमें जो ऑपरेटर है वो है विष्णु। भगवान विष्णु पालनहार भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का काम है क्रिएट करना, शिव का काम है डिस्ट्रॉय करना, लेकिन विष्णु जो है उनका काम है क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रक्शन के बीच का पूरा समय सब कुछ मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, चलाना, संचालक है। विष्णु जी की एक तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। एक बहुत बड़े सागर के बीच में एक 5 मुखी शेषनाग के ऊपर आराम करते हुए, और पैर पे बैठी हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी है उनकी समकक्ष, उनकी जीवन साथी, और वो जिस सांप पे, जिस सर्प पे बैठे हैं वो है शेषनाग। कौन होता है शेषनाग? चारों युगों के अंत में जब शिव सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो चंद जीवन, चंद चीजें शेष बच जाती हैं। अंग्रेजी में कहते हैं रिमेनिंग। बस वो जो शेष शब्द है ना, वो उस रिमेनिंग से ही आता है, क्योंकि वो एक नाग जो पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड खत्म होने के बाद भी बचता है, वो इसीलिए बचता है क्योंकि वो विष्णु जी के प्रिजर्वेशन में है। विष्णु जी का हाथ, उनका आशीर्वाद है उस एक सर्प के साथ जिसका नाम है शेषनाग। और विष्णु जी का वाहन कौन है? उनके वाहन का नाम है गरुड़। एक कहानी सुनाता हूँ आपको सांपों की और गरुड़ देव की। कौन है गरुड़ देव? कैसे बने विष्णु जी के वाहन? 2 बहनें थीं, एक का नाम था विंता और दूसरे का नाम था कद्रू। ये दोनों बहनें एक ही ऋषि से ब्याही हुई थी। एक दिन कद्रू गई ऋषि के पास और उनसे वरदान मांगा कि मुझे बहुत शक्तिशाली 100 बच्चे चाहिए। आज तक 100 बच्चों के बारे में आपने कौरवों की ही कहानी में सुना है, महाभारत में। वहां भी पहुंचेंगे, कौरवों से भी मिलेंगे, क्योंकि विष्णु के एक अवतार हैं कृष्ण। लेकिन फिलहाल ये 100 बच्चे वो कौरव नहीं है, कद्रू हैं। पूरी पृथ्वी में जितने भी सांप हैं, जितने भी सर्प हैं, उनकी माँ।
तो ऋषि ने उनको वरदान दिया 100 अंडे, एक एक करके 100 अंडे फूटने लगे। विंता ने ये देखा, विंता भी गई ऋषि के पास और बोली कि मुझे भी वरदान चाहिए। और जब ऋषि ने पूछा आपको क्या वरदान चाहिए, तो विंता ने बोला भले मुझे कम अंडे दीजिए लेकिन कद्रू के अंडों से ज्यादा शक्तिशाली अंडे चाहिए। और उनको मिले 2 अंडे। जैसे जैसे सारे सांप अंडों से निकलने लग गए, मतलब कद्रू के सारे अंडे फूटने लग गए, विंता के सब्र का बांध टूटने लग गया और विंता ने एक रोज 2 में से एक अंडा खुद फोड़ दिया। उसमें से आधा तैयार हुआ अर्धविकसित एक जीव निकला और वो नाराजगी से उड़ते हुए कहा उसने कि ये गलती जो आपने मेरे साथ की है वो अपने दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा। और वो उड़ गया। कहाँ उड़ गया, कहाँ गया, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं दूसरे अंडे का क्या हुआ। दूसरा अंडा जब अपने समय पे खुद फूटा तो उसमें से एक ऐसा जीव निकला जिसका शरीर था इंसान का, चेहरा था पक्षी का और साथ में थे पंख। ये था गरुड़। लेकिन इतनी देर में फूटा कि तब तक विंता जो थी वो कद्रू और उनके 100 सांपों की दासी हो चुकी थी, स्लेव। उनको दासित्व से मुक्त करने के लिए सारे सांपों ने और कद्रू ने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि जाओ इंद्रलोक और वहां से अमृत कलश लेके आओ। अगर तुम हमको अमृत कलश दोगे तो इन एक्सचेंज हम तुम्हारी माँ विंता को दासित्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। ऊपर गए, सारे देवों को हराए, भगवानों को नहीं, देवों को, सारे देवों को हराए। इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, सबको हराने के बाद जब वो अमृत कलश लेके नीचे आने लग गए तो सारे देव दौड़ते हुए पहुंचे विष्णु जी के पास और उनको बताया कि हे विष्णु, हमारी मदद कीजिए, अगर ये अमृत कलश गलत हाथों में चला गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तब विष्णु आए गरुड़ से ये अमृत कलश वापस लेने और दोनों में हुआ भयंकर युद्ध। उस युद्ध के दौरान 4 अलग अलग जगहों पे एक एक बूंद अमृत गिरा। ये 4 शहर, ये 4 जगह आज वही है जहाँ हर 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है। वापिस आता हूँ गरुड़ की कहानी में। इस पूरे युद्ध में विष्णु जी ने देखा कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश तो है लेकिन गरुड़ अमृत चख नहीं रहे। उनको समझ में आया कि ये खुद के लिए नहीं ले आ रहे। युद्ध को रोका गया और विष्णु जी ने पूछा क्यों कर रहे हो ऐसा, और गरुड़ ने अपनी पूरी व्यथा बताई कि मुझे अपनी माँ को दासित्व से मुक्त कराना है। विष्णु जी को ये जान के बहुत खुशी हुई कि कोई अपनी माता के प्रति इतना ज्यादा श्रद्धालु हो सकता है और इसलिए विष्णु जी ने बोला ठीक है, तुम अमृत कलश वहां लेके जाओ, मैं साथ चलता हूँ। जैसे ही तुम अमृत कलश उनको दोगे और तुम्हारी माँ को मुक्त करेंगे वैसे ही मैं माया से उस अमृत कलश को गायब कर दूंगा। जैसा इन्होंने बात की थी वैसे ही हुआ, मगर इस बार ये सब करने के लिए और गरुड़ को अमृत कलश ले जाने का अलाउ करने के लिए विष्णु जी ने एक कंडीशन लगाई थी और वो ये था कि अगर मैं तुमको ऐसा करने दूंगा तो आने वाले इटर्निटी के लिए तुम मेरे वाहन बनोगे। और गरुड़ ने हाँ कह दिया। इसीलिए आज तक गरुड़ जो है वो विष्णु जी के वाहन है। गरुड़ अमृत कलश ले आके दिए, विष्णु जी ने उसको गायब कर दिया। सर्पों को अमृत नहीं मिला लेकिन उनकी माँ विंता को दासित्व से मुक्ति मिली। तो ऐसे बने गरुड़ विष्णु जी के वाहन। आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि पूरा जो समय है वो 4 युगों में बटा हुआ है। सतयुग, फिर आता है त्रेता, फिर आता है द्वापर, फिर आता है कलयुग। लेकिन कईयों को ये नहीं मालूम कि इन 4 नामों में त्रेता दूसरे पे क्यों आता है और द्वापर तीसरे पे क्यों आता है, क्योंकि ये चारों नाम और पृथ्वी का पूरा समय विष्णु जी के अवतारों के बीच में बटा हुआ है। सतयुग में विष्णु जी के 4 अवतार आए। दूसरे युग को त्रेता इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आए 3 अवतार। तीसरे को द्वापर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आए 2 अवतार। और ये युग जो चल रहा है कलयुग, उसमें अभी एक और आखिरी अवतार आना बचा है। तो 9 अवतार, 4 + 3 7 और 2 9। सतयुग, त्रेता, द्वापर और एक जो आना बचे हैं वो है कल की अवतार, जिनको मिला के दशावतार का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। विष्णु जी के 10 अवतार। भगवान विष्णु के हाथ में है 4 अलग अलग चीजें। क्या क्या चीजें हैं वो? एक है शंख, दूसरा है सुदर्शन चक्र, तीसरा है गदा और चौथे हाथ में है कमल का फूल। क्या दर्शाते हैं ये 4 चीज, क्या सिंबलाइज कर रहे हैं ये, आइए जानते हैं। तो पहला है शंख। शंख प्रतीक है ध्वनि का, साउंड। साउंड एक एनर्जी है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। शंख की जो ध्वनि होती है वो आपके हमारे जीवन से नकारात्मकता को हटाने का काम करती है, सकारात्मक को लाने का काम करती है। इसीलिए भारत में हर मंदिर के अंदर शंख बजाया जाता है। शंख बजाने से नकारात्मकता घटती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। और अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि शंख बजाने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, फिजिकल भी, स्पिरिचुअल भी। तो इसलिए विष्णु जी के 4 चीज़ों में से एक है शंख। शंख की कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। शंख प्रतीक है युद्ध के आगाज, अंजाम और अंत,
तीनों का। इसीलिए शंख एक ऐसी चीज है जो सिर्फ विष्णु जी के पास नहीं है, शिव जी के पास भी है। देखा होगा आपने, शंख में भर के हलाहल पीते उनको। तो शंख जो है पुराने समय में कोई भी युद्ध जब शुरू होता था, चाहे वो देवों और असुरों का हो या फिर मॉडर्न वर्ल्ड में हो, आपस में राजाओं के बीच में जब भी युद्ध होता था तो हमेशा युद्ध का आगाज, युद्ध की शुरुआत शंख बजा के होती थी। ये माना जाता था कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही युद्ध होगा और जैसे ही सूर्यास्त होता था युद्ध रुक जाता था। तो आप महाभारत उठा के देखें या रामायण उठा के देखें, आपको हमेशा उसमें शंख दिखेगा ही दिखेगा। और क्या करते दिखेगा? युद्ध की शुरुआत और अंत दोनों की घोषणा करते हुए दिखेगा। शंख के और बहुत सारे पर्याय हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन शंख प्रतीक है विष्णु जी या किसी भी भगवान के सकारात्मकता का। इसीलिए शंख मंदिरों में भगवानों के हाथों में बार बार दिखता है। दूसरा है सुदर्शन चक्र। चक्र की बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। ये विष्णु जी के अलावा किसी भी और भगवान से जुड़ी हुई नहीं है। शिव जी के हाथ में जो उनका सबसे प्रिय जो वेपन है वह है त्रिशूल। वैसे विष्णु जी के हाथ में जो हमेशा विष्णु जी के साथ एसोसिएटेड दिखता है वो है सुदर्शन चक्र। आपको एक कहानी सुनाता हूँ हनुमान और सुदर्शन चक्र की। तो सोचिए कि सुदर्शन चक्र एक समय में सिर्फ चक्र ना होके एक एंटिटी भी था। और एक बार गरुड़ को विष्णु जी ने हनुमान जी को बुलाने भेजा। गरुड़ पे हम पहले बात कर चुके हैं, विष्णु जी के वाहन है गरुड़। गरुड़ स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड से चलते हैं। माना गया है कि गरुड़ सबसे तेज गति से उड़ने वाले प्राणी है। तो गरुड़ को बोला गया जाके हनुमान जी को लेके आओ। और गरुड़ पहुंचे हनुमान जी के पास पृथ्वी में, वैकुंठ धाम से पृथ्वी में, क्योंकि हनुमान जो है वो 7 चिरंजीवी में से एक है। तो जब 7 चिरंजीवियों में से एक है तो यही होंगे पृथ्वी में। जब गरुड़ यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान काफी बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि द्वापर युग भी खत्म हो रहा था। कृष्ण के रूप में विष्णु आके जा चुके थे और हनुमान राम के वक्त से थे। तो गरुड़ देव आए और गरुड़ ने बोला कि हे हनुमान, आपको विष्णु जी ने याद किया है, चलिए। हनुमान जी उस समय राम का जाप कर रहे थे। हनुमान जी ने बोला आप चलिए, मैं आता हूँ। तो गरुड़ को लगा कि वृद्ध हैं, बूढ़े हो गए हैं, मैं इनको लेके चलूंगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप थक जाएंगे, चलिए मैं ही आपको ले चलता हूँ। हनुमान जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि कोई बात नहीं, आप पहुंचिए, मैं आ जाऊंगा। हनुमान जी को दिखा कि गरुड़ को इस बात का अहंकार हो गया है अपनी गति पे, अपनी स्पीड पे। वहां से गरुड़ लौट गए, क्योंकि गरुड़ को तो सिर्फ ये बोला गया था कि जाके सूचना दे दो कि मैंने याद किया है। तो विष्णु जी की सूचना वो दे चुके थे, उनका काम खत्म हो गया। गरुड़ अपनी पूरी क्षमता, पूरी स्पीड से उड़ के जब वापस वैकुंठ धाम पहुंचे विष्णु जी के पास, तो उन्होंने देखा कि हनुमान ऑलरेडी बैठे हुए हैं विष्णु जी के सामने। ये देख के गरुड़ बहुत चौंक गए और गरुड़ के दिमाग में एक बात आई कि एक तो ये मेरे पहले कैसे पहुंचे, और दूसरा कि जब ये आए तो सुदर्शन चक्र ने इनको रोका क्यों नहीं। ये सुदर्शन चक्र को सरपास करके, भेद के विष्णु जी के सामने कैसे पहुंचे, कहाँ है सुदर्शन चक्र। विष्णु जी का भी यही सवाल था कि बाकी सब तो ठीक है मगर सुदर्शन चक्र है कहाँ। तब हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और हनुमान जी के मुंह के अंदर सुदर्शन चक्र था। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को किडनैप कर रखा था अपने मुंह के अंदर। दोनों का अहंकार तोड़ा हनुमान जी ने एक साथ। गरुड़ की स्पीड और सुदर्शन चक्र का अस्त्र और शस्त्र के नाम पे उनको इस बात का गुमान हो गया था, इस बात का घमंड हो गया था कि मैं सबसे ज्यादा बलशाली अस्त्र शस्त्र हूँ। तो ये दोनों गरुड़ और सुदर्शन चक्र एक साथ घमंड तोड़ने का काम हनुमान जी ने किया था। मगर उसके बावजूद ये माना जाता है कि सुदर्शन चक्र उतना ही ताकतवर, उतना ही बलशाली, उतना ही शक्तिशाली है जितना महादेव का त्रिशूल। तो ये है दूसरा। अब आ जाते हैं तीसरा। हमने हनुमान जी की ऑलरेडी बात कर ली है। हनुमान जी के हाथ में आप और मैं हमेशा गदा देखते हैं। वो गदा तीसरा शस्त्र है, तीसरी चीज है जो विष्णु जी के हाथ में होती है। और इसी गदा को कृष्ण रूप में आते समय विष्णु जी ने दिया था शेषनाग को। कौन है शेषनाग? शेषनाग वही है जो त्रेता युग में राम के लक्ष्मण बने और द्वापर युग में कृष्ण के बलराम बने, दाऊ भाई बने, बड़े भाई बने। उसके पीछे एक अलग कहानी है। जब त्रेता युग खत्म हुआ और राम वापस ऊपर पहुंचे विष्णु रूप में, तो शेषनाग नाराजगी से आए, बोले कि ये बहुत गलत है, छोटा भाई बना के आप मुझे अपने साथ लेके गए, हमेशा अपनी मनमानी की आपने, मेरी कोई बात चलने ही नहीं दी आपने। तो विष्णु जी मुस्कुराया और बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार जब चलेंगे तो आप बड़े भाई बन जाइएगा। तब आया द्वापर युग जिसमें कृष्ण के दाऊ बड़े भाई बने बलराम। बलराम के हाथ में था गदा और बलराम उस समय के सबसे बड़े गदाधर बने। एक बहुत ज्यादा फेमस फाइट है महाभारत के अंत में और वो युद्ध है भीम और दुर्योधन के बीच में। दुर्योधन और भीम ये दोनों सबसे बड़े गदाधर थे उस समय के, और दुर्योधन और भीम इन दोनों सबसे कुशल गदाधरों के जो गुरु थे वो बलराम थे।
तो बलराम पूरे द्वापर युग के सबसे बड़े गदाधर थे। विष्णु जी के हाथ में जो तीसरी चीज है वो है गदा, और आखिरी चीज है कमल। कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में। उसके बाद भी कहाँ चढ़ाया जाता है? भगवानों को। इसके माध्यम से हमको यही समझाने की कोशिश होती है कि आप मनुष्य रूप में किसी भी जगह, कितनी भी गलत तरीके से आपकी शुरुआत हुई हो, आप कितने स्वच्छ होंगे, आप कितने साफ होंगे, और अंत में आप किसके चरणों तक पहुंचेंगे, वो कीचड़ डिसाइड नहीं करेगा जहां आप खिल रहे हैं, वो कमल डिसाइड करेगा, वो आप है। तो कमल विष्णु जी के हाथ में 4 में से आखिरी चीज कमल है। कमल पे ब्रह्मा जी बैठते भी हैं। कमल और भी भगवानों को चढ़ाया जाता है। कमल की अपनी अलग महत्ता है, मगर फिलहाल ये वीडियो इस बात पे है कि विष्णु जी के 4 हाथों में क्या क्या है। तो क्या क्या है? शंख, गदा, सुदर्शन चक्र और कमल। तो कमल के जैसे साफ रहिए, कीचड़ में भी खिलिए, इतने पवित्र बनिए कि आपको पवित्र चीजों में डाला जा सके। अपनी स्पिरिट को, अपने सोल को इतना स्वच्छ रखिए जैसे कि कमल रखता है। इतने बलशाली बनिए जितना गदा है, इतने महान बनिए जितना सुदर्शन चक्र है, और आपके मुंह से बोल निकले तो वैसे निकले जो शंख की तरह सभी अपने आसपास के वातावरण की नकारात्मक को हटाए और सकारात्मक को जोड़े। नेगेटिविटी हटा के और पॉजिटिविटी लाने का काम आपकी मधुर वाणी से होगा, तो शंख का काम खुद आप करें। शेषनाग पे एक रोज जब विष्णु जी बैठे हुए थे और लक्ष्मी जी उनके पांव के पास बैठी थी, तो लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि मैं आपकी सेवा करती हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी समकक्ष हूँ, मुझे आप कोई गिफ्ट नहीं देते, मुझे वरदान चाहिए। तो विष्णु जी ने बोला, मांगी क्या मांगती है? और लक्ष्मी जी ने कहा कि पृथ्वी पे मैं जब चाहूँ, जिसको चाहूँ, जितना धन धान्य चाहूँ दे सकती हूँ। विष्णु जी ने कहा तथास्तु, मगर इसमें एक संशोधन है, क्लॉज है, एक कंडीशन अप्लाइड है। आप जब चाहें, जिसको चाहें, जितना चाहें दे सकती हैं, पर मैं जब चाहूँ उससे वापस ले सकता हूँ। लक्ष्मी जी को जल्दबाजी थी वो वरदान ले लेने की, इसलिए उन्होंने बोला डन, ठीक है, कर लेते हैं। तो इस हिसाब से तब से लक्ष्मी जी को वरदान मिला कि लक्ष्मी जी जब जिसको जितना धन धान्य देना चाहे, जितना अमीर बनाना चाहे, बना सकती है। ये बात जब वैकुंठ धाम में फैली तो ये बात पहुंची सरस्वती जी के पास। सरस्वती जी को लगा कि अगर लक्ष्मी जी को कोई गिफ्ट मिला है, कोई वरदान मिला है, तो मुझे भी मिलना चाहिए। सरस्वती जी पहुंची विष्णु जी के पास और उन्होंने कहा कि जैसे आपने लक्ष्मी जी को वरदान दिया है, मुझे भी एक वरदान चाहिए, मगर उनसे बेहतर, उनसे ज्यादा अच्छा वरदान चाहिए। और तब विष्णु जी ने सरस्वती जी से कहा कि ठीक है, आपको मैं ये वरदान देता हूँ कि आप पृथ्वी में जिसको चाहें, जितना चाहें, जब चाहें विद्या दे सकती हैं, और कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है। मतलब आप जो दे देंगे उसको मैं भी वापस नहीं ले सकता एक मनुष्य से। इसीलिए पैसा जो है, धन जो है, लक्ष्मी जो है, वो आके कई बार चली जाती है, लेकिन विद्या जो है, सरस्वती जो है, वो अगर एक बार आप तक पहुंच गई तो हमेशा आपका साथ देंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि उसको आपसे विष्णु जी भी नहीं ले सकते। तो ये कहानी है विष्णु जी की, जिसमें लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों इन्वॉल्व हैं। इसलिए विद्या पे ध्यान दें, नॉलेज पे ध्यान दें, और बॉटम लाइंस पे ध्यान दें कि कौन सी बात आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से चलते हैं कि आपको 10 अवतार क्या सिखाने की कोशिश कर। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। पानी में जीवन शुरू हुआ था, ये तो साइंटिफिक है, ये तो साइंस है। सबसे पहले तो यही सिखाने की कोशिश है। दूसरा, मत्स्य अवतार ने राजा से कहा था कि सारे वेद, सारे पुराण, सारे सप्तऋषि को अपने नाव में रख लो, क्योंकि विष्णु भी यही चाहते थे, संचालक, पालनहार ये चाहते थे कि मनुष्य के साथ ज्ञान हमेशा जुड़ा रहे। इसीलिए उसमें सारी प्रजातियों के साथ सप्तऋषि, वेदों, पुराणों को भी रखा गया। दूसरे हैं कूर्म अवतार। ये समझाते हैं कि अगर आपको मंथन करना है, मंथन सागर का हो या अपने अंदर का मंथन हो, मंथन भगवान को पाने का हो या सृष्टि में किसी भी चीज को समझने का, आपको भगवान जी का साथ चाहिए। कूर्म अवतार में आके वो यही समझा रहे हैं कि मंथन चाहे बाहरी हो या अंदरी, अगर भगवान के साथ साथ चलेंगे तो मंथन हो जाए। तीसरे हैं वराह अवतार, जो ये समझा रहे हैं कि कई बार आपको पृथ्वी को बचाने के लिए अपने रूप में जो भी कर सकते हैं आप कीजिए। कई बार डार्क फोर्सेस से लड़ना होता है, कई बार वो डार्क फोर्सेस डिप्रेशन ही होता है जो आपके अंदर आपको डुबाता होता है, धीरे धीरे उससे निकलने के लिए लड़ना पड़ता है। असुर क्या है, राक्षस क्या है, आपके अंदर ही तो रहता है। वो असुर, वो राक्षस जो आपको ऊपर उठने से रोके, नीचे खींचे, डुबाने की कोशिश करे, किसी भी दुख में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी सोच में, उससे लड़ के आपको खुद को बाहर लाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। चौथा है नरसिम्हा अवतार, जो ये कहता है कि हमेशा शांति से ही पृथ्वी और सृष्टि नहीं चलती। कई बार अपने लोगों के लिए भी लड़ना होता है,
कई बार जब लोग जो आप पे विश्वास करते हैं उनका विश्वास ना डगमगाए, उसके लिए आपको अलग रूप में आके दिखाना समझाना पड़ता है कि आप अपने लोगों के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने विश्वास के साथ अड़ीग खड़े हैं। जैसे प्रहलाद का विश्वास बचाने के लिए नरसिम्हा अवतार आए थे। पांचवें हैं वामन अवतार, जो आपको कूटनीति सिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमेशा अस्त्रों और शस्त्रों से युद्ध नहीं जीता जाता, कई बार कूटनीति से, यहाँ से, दिमाग से भी जीता जा सकता है। बिना एक भी अस्त्र या शस्त्र उठाए राजा बलि को वामन अवतार ने हरा दिया था, उन्हीं के मुंह से बोलवा के हरवा दिया था। अगले हैं परशुराम। परशुराम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्षत्रिय हैं या आप ऋषि मुनि हैं, आप शांति प्रिय हैं या आप विध्वंसक हैं। समय आने पे आपको अस्त्र और शस्त्र उठाना, चलाना और खुद के लिए लड़ना आना बेहद जरूरी है। हर वो सिविलाइजेशन जो खुद के लिए नहीं लड़ा है वो विलुप्त हो चुका है। अगले हैं राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो आपको सिखाते हैं बहुत सारी चीज। उनके नाम के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम लगा है। वो उत्तम पुरुष जो अपनी मर्यादा में रह के सारे कार्य करता है। मर्यादा क्या है? अपने पिता, अपनी माँ के लिए जो सही हो करना, उनके वचन के लिए अपने आप को भी नुकसान पहुंचाना पड़े या बलिदान देना पड़े देना, नारी की रक्षा करना, नारी का मान रखना, अन्याय से लड़ना, ये सब कुछ सिखाते हैं राम। राम के बाद आते हैं कृष्ण। साम दाम दंड भेद यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आठवें अवतार में आके यही विष्णु आपको ये बता रहे हैं कि जब जब आप पे विपदा आएगी, जब जब सृष्टि में अंधकार छाएगा, मैं किसी ना किसी रूप में आऊंगा अपने भक्तों की मदद करने के लिए। तो कृष्ण साम दाम दंड भेद सब कर रहे हैं। कृष्ण को आप माखन चोर भी बोलते हैं, कृष्ण को आप बहरूपिया भी बोलते हैं, कृष्ण को आप रणछोड़ दास भी बोलते हैं। और कृष्ण ने आपको एक ही रूप में दोनों दिखाया है, बिना अस्त्र और शस्त्र के भी जीतना सिखाया है और साम दाम दंड भेद से जब अस्त्रों की जरूरत पड़ी है तो अस्त्र उठाए है। अगले हैं बुद्ध। मुझे ऐसा दिखता है कि बुद्ध का अवतार 9 अवतार इसलिए है ताकि आपको मुझे समझ में आए कि कई बार बुद्ध के अवतार तक पहुंचने के लिए, उस शांति तक पहुंचने के लिए आपको युद्ध का रास्ता लेना पड़ता है। तो अगर युद्ध का रास्ता नहीं लेंगे तो बुद्ध के रास्ते भी नहीं आ पाएंगे। नॉन वायलेंस को पूरे सृष्टि में बनाने के लिए भी वायलेंस की जरूरत है। इसीलिए नरसिम्हा, इसीलिए वराह, इसीलिए परशुराम, इसीलिए राम, इसीलिए कृष्ण, ताकि एक रोज आप और मैं अंदर से इतने शांत हो सकें कि बुद्ध रूप तक पहुंच सकें। और आखिरी है कल्कि, ये बताने के लिए कि अगर पूरी सृष्टि में बुद्ध जैसी शांति हम ले भी आएंगे, अगर फिर जरूरत पड़ेगी तो एक बार फिर कल्कि अवतार आएगा। आपके हर देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, हमला करने के लिए नहीं, सुरक्षा करने के लिए, सिर्फ खुद की नहीं दूसरों की। तो ये समय पर निर्धारित होगा और आपको तैयार रहना पड़ेगा कि जब समय बोले शांति तो आप बुद्ध बन सकें, और जब समय मांगे युद्ध तो आप कल्कि बनने को भी तैयार हो। ये हैं 10 अवतार। अभी हमने हिरण्यकशा नाम के एक दैत्य की, एक राक्षस की बात की थी। हिरण्यकशा के ही आने वाली पीढ़ियों में एक और राक्षस हुआ जिसका नाम था हिरण्यकशिपु, जिसको ये लगता था, और वो सच में इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसको लगता था कि सारे वैष्णवों को खत्म कर दूंगा। वैष्णव कौन होते हैं? वैष्णव वो होते हैं जो विष्णु जी को अपना इष्ट मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने पूरे संसार में ये बात फैला दी कि जो भी विष्णु की पूजा करता हुआ मुझे मिलेगा उसको मैं मार दूंगा। विष्णु को ना पसंद करने का हिरण्यकशिपु के पास और भी कारण था, क्योंकि कभी भी असुर और दानवों ने भगवानों को पसंद नहीं किया, लेकिन एक कारण ये भी था कि उसके पूर्वज हिरण्यकशा को मारने वाले विष्णु थे। जब ये सब हो रहा था तो हिरण्यकशिपु का ही बेटा, जिसका नाम था प्रहलाद निकला विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त। और प्रहलाद का मानना यह था कि संसार में हर चीज में विष्णु है। हिरण्यकशिपु के पास एक वरदान था, और वो वरदान ये था कि ना वो इंसान से मर सकता है, ना देवों से मर सकता है, ना किसी हथियार से मर सकता है, ना जानवर से मर सकता है, ना पक्षी से मर सकता है, ना घर के अंदर मर सकता है, ना घर के बाहर मर सकता है, ना सुबह मर सकता है, ना रात में मर सकता है। तो उसको मारेंगे कैसे? हिरण्यकशिपु का जो बेटा था उसका मानना था कि संसार में जितनी चीजें हैं हर चीज के अंदर विष्णु है। तो वो हिरण्यकशिपु जो पूरे संसार को विष्णु जी की आराधना करने, पूजा करने, प्रार्थना करने से रोक रहा था, उसका खुद का बेटा ही निकला विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त, जिसको वो रोकने में असफल था। एक दिन हिरण्यकशिपु बहुत नाराजगी से अपने बेटे के पास आया, छोटा सा बेटा उनका, और कहा कि तुमको क्या लगता है संसार के हर चीज में विष्णु है? तो प्रहलाद मुस्कुराते हुए बोले जी। पूछते पूछते हिरण्यकशिपु ने पूछा, मतलब हर चीज में तुमको लगता है कि ये मेरे बगल में जो खंबा है, जो पिलर है, इसके अंदर भी विष्णु है? प्रहलाद मुस्कुराते हुए बोले जी। बोले ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं आज विष्णु को चोट पहुंचाऊंगा, मैं इस खंबे को ही तोड़ देता हूँ तो तुमको प्रूव हो जाएगा
कि विष्णु नहीं है। जब उस खंबे को गुस्से से हिरण्यकशिपु ने तोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज बाहर आई वो थे विष्णु जी के चौथे अवतार, जिनका नाम है नरसिम्हा अवतार। शेर का चेहरा और बहुत शक्तिशाली इंसानी शरीर जो ये कहता है कि हमेशा शांति से ही पृथ्वी और सृष्टि नहीं चलती। कई बार अपने लोगों के लिए भी लड़ना होता है। लोग जो आप पे विश्वास करते हैं उनका विश्वास ना डगमगाए, उसके लिए आपको अलग रूप में आके दिखाना समझाना पड़ता है कि आप अपने लोगों के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने विश्वास के साथ अड़ीग खड़े हैं। जैसे प्रहलाद का विश्वास बचाने के लिए नरसिम्हा होता है। अब आप याद कीजिए कि हिरण्यकशिपु को वरदान क्या था। हिरण्यकशिपु को वरदान था कि ना उसको कोई इंसान मार सकता है, ना जानवर, ना वो घर के अंदर मरेगा, ना बाहर, ना सवेरे मरेगा, ना रात को, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना देव मार सकेंगे, ना असुर। इसलिए नरसिम्हा अवतार का जन्म हुआ। ना वो पूरे इंसान थे, ना पूरे जानवर। उन्होंने ना सुबह मारा, ना रात को मारा, उन्होंने मारा सांझ में, शाम को। ना उन्होंने घर के अंदर मारा, ना घर के बाहर मारा। उन्होंने मारा हिरण्यकशिपु के महल के चौखट पे। ना उन्होंने अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से मारा, उन्होंने मारा अपने नाखूनों से। ना वो देव थे, ना असुर। उनका नाम था नरसिम्हा और ये थे चौथे अवतार और सतयुग के आखिरी अवतार। सतयुग में 4 अवतार हैं विष्णु जी के। कौन कौन है वो? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिम्हा अवतार। तो पहले इन 4 अवतारों के बारे में बात करते हैं, फिर चलेंगे त्रेता युग पे। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में भी ये कहा गया है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है, कि पृथ्वी में जो जीवन शुरू हुआ वो जीवन शुरू हुआ पानी में, समंदर में। और किससे हुआ? मछली से। दशावतार के जो 9 अवतार जो आ चुके हैं उसमें जो पहला अवतार है सतयुग का जो माना गया है वो है मत्स्य अवतार। मत्स्य मतलब मछली। मत्स्य अवतार की एक छोटी सी कहानी है। एक राजा थे जो एक दिन प्रार्थना कर रहे थे नदी में और उनको एक बहुत छोटी सी मछली दिखी। वो मछली उनके पास आई। जब वो हाथ में पानी लिए तो पानी के साथ वो मछली उनके हाथ में आ गई और मछली ने कहा कि हे राजन, मेरी मदद कीजिए, इस नदी में, इस तालाब में जो इतने बड़े बड़े मछलियां हैं वो मुझे खा जाएंगी, आप मुझे बचा लीजिए। राजा को उस मछली पे दया आई। राजा उस मछली को अपने साथ घर ले आए और ला के एक छोटे से पॉट में रखा। अगले दिन सुबह जब उठ के देखे तो देखे कि वो मछली बहुत बड़ी हो गई। वो जो वेसल था, वो जो पॉट था, वो जो तश्तरी थी, वो छोटी पड़ रही थी। तो राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि इसमें से निकाल के और बड़े में डाल दो। तो मछली को और बड़े में ट्रांसफर कर दिया गया। अगले दिन सुबह जब उठे तो मछली उस बड़े वाले तश्तरी के बराबर हो गई थी। उनको और बड़े में डाला गया, वो और बड़ी होती गई। तब जाके 3-4 बार ऐसा जब होता गया तब जाके राजा को समझ में आया कि ये कोई आम नॉर्मल मछली नहीं है, ये कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। और तब राजा ने हाथ जोड़ के पूछा कि कौन है आप? और तब विष्णु, जो कि वो मछली थे, मत्स्य अवतार थे, उन्होंने अपना रूप दिखाया और उन्होंने कहा कि हे राजन, एक बहुत बड़ी नाव तैयार करो जिसमें सारे सप्तऋषि, सारे वेद, सारे पुराण, पौधों की सारी प्रजातियां और जानवरों और पक्षियों की सारी प्रजातियां मानव के साथ जमा करो। उस बड़े से नौके में, उस बड़े से बोट में, शिप में डालो और मैं उस पूरे शिप को एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पे तुम सब बाढ़ से बच जाओगे। और वहां से फिर वापस से पूरी सृष्टि बनी और चलना शुरू हुई। तो मत्स्य अवतार ने जो किया वही काम है प्रिजर्वर का, क्योंकि वो चाहते थे कि मानव के पास हमेशा ज्ञान की रोशनी, दी एनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज बचा रहे। तो ये कहानी थी मत्स्य अवतार की। अब चलते हैं दूसरे अवतार पे। समुद्र मंथन तो सुना ही होगा। तो समुद्र मंथन में एक तरफ खड़े थे सारे देव और दूसरी तरफ खड़े थे सारे असुर। एक पर्वत को उल्टा करके वासुकी को चर्निंग रोप बना के मंथन शुरू हुआ, लेकिन वो जो पर्वत था वो टिक नहीं पा रहा था, वो घिस रहा था और टूट रहा था, तो मंथन ठीक से नहीं हो पा रहा था। तब विष्णु जी का दूसरा अवतार हुआ जिसको कहा गया कूर्म अवतार। कछुए के शेप में आए, वो बहुत बड़ा कछुआ बन के आए। पानी के अंदर जमीन पे उन्होंने अपना पांव टिकाया और देवों को और असुरों को ये अलाउ किया कि उनके पीठ में रख के इस मंथन का कार्य आगे ले जाया जाए, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ से हुआ कूर्म अवतार। समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली, जिसमें पहले निकला हलाहल, जिसको शिव जी ने अपने गले में धारण किया, इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ, ये पता ही होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें निकली और आखिरी में निकला अमृत कलश। अमृत कलश वही जिसे बाद में गरुण देव ने चुराया अपनी माँ को दासित्व से मुक्त कराने के लिए। लेकिन अमृत कलश को लेके जो व्यक्ति निकला था सागर मंथन से, उनका नाम था धन्वंतरी। धन्वंतरी आज भी गॉड ऑफ हेल्थ कहलाते हैं और धन्वंतरी के नाम पे ही हम और आप हर साल धनतेरस मनाते हैं। तो ये था विष्णु जी का दूसरा अवतार जिसका नाम था कूर्म अवतार। तो तीसरे अवतार का नाम है वराह अवतार। एक बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत शक्तिशाली राक्षस था, जिसका नाम था हिरण्याक्ष। अब ये हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को उसके एक्सिस से उठाकर क्षीर सागर में डुबो दिया।
और त्राहिमाम मच गया। तब जाके विष्णु जी के पास सारे देव पहुंचे कि सृष्टि को बचाइए, आप है प्रिजर्वर, आप है पालनहार, आप है संचालक। और तब विष्णु जी ने अपना तीसरा अवतार लिया जिसका नाम है वराह अवतार। जंगली सुअर का चेहरा और बहुत शक्तिशाली इंसानी शरीर लेके वो क्षीर सागर के अंदर गए, जहाँ पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर बैठा हुआ था। कई 100 साल तक दोनों में युद्ध चला और फिर जाके पानी से वराह अवतार ने अपने चेहरे पे अपने सींग के ऊपर रखे उसको पानी से बाहर निकले। तो वो तस्वीरें आपने देखी होगी जिसमें वराह अवतार के सींग के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है और वो पानी से बाहर आ रहे हैं। तो वहाँ पे हिरण्याक्ष को हरा के इस तरीके से वो पृथ्वी को लेके बाहर निकले। लेकिन इसका साइंटिफिक साइड भी है। वाइल्ड बोर जो है, वराह अवतार जो है, उनके लिए ये माना गया है पहली बार पृथ्वी में पानी से बाहर जीवन लाने के लिए उनको चुना गया था। जमीन पे जीवन लाने का जिस जानवर ने काम किया था वो था वराह अवतार। चौथे अवतार का नाम है नरसिम्हा अवतार। ना वो देव थे ना असुर, उनका नाम था नरसिम्हा और ये थे चौथे अवतार और सतयुग के आखिरी अवतार। तो त्रेता युग के 3 अवतारों में सबसे पहले आते हैं वामन अवतार। कौन है वामन अवतार? आपने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कहानी मुझसे सुन ली। प्रहलाद का भी नाम सुन लिया। ये सब एक ही वंश के लोग हैं, असुर हैं, लेकिन हर असुर बुरा भी नहीं होता। जैसे कि प्रहलाद एक अच्छा असुर था, वैसे ही प्रहलाद के ही वंश से, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के ही वंश से एक और असुर राजा आता है जिसका नाम है राजा बलि। पराक्रमी था, शक्तिशाली था और यज्ञ करके और अपनी तपस्या से उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था। एक रोज जब वो यज्ञ में बैठा हुआ था तो एक वामन, एक छोटे से हाइट का एक ब्राह्मण आया और उस समय ये माना जाता था कि ब्राह्मण जो मांगेंगे उनको देना है। ये पराक्रमी भी था, दयालु भी था। तो जब वामन की बारी आई, राजा बलि उनके पास गए और बोले कि मांगो, क्या मांगते हो? तो वामन अवतार ने बोला कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, बस मैं अपने 3 पैर से जो नाप लूंगा वो मेरा। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है, तुम चुन लो कि तुमको 3 पग में कौन सी जगह चाहिए, वो मैं तुमको दे दूंगा। और तब वामन अवतार ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, अपना साइज बढ़ाना शुरू किया। वो इतने बड़े हो गए कि 2 पग में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। अभी भी 1 पांव रखना बचा था और उस 2 पग में राजा बलि दरिद्र हो गया था, सब कुछ चला गया था, उसका गरीब हो गया था, उसका कुछ नहीं बचा था देने को। और तब उतने बड़े विशाल वामन अवतार ने बोला कि मैंने 2 पग में तो पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? जो एकलौती चीज बची थी राजा बलि के पास वो था राजा बलि का शरीर। और राजा बलि ने बोला कि आप तीसरा पांव मेरे सर पे रखिए। इस बात से खुश होके वामन अवतार ने राजा बलि के सर पे अपना तीसरा पांव रखा और राजा बलि धंसते चले गए पाताल लोक में। आज भी माना जाता है कि राजा बलि पाताल लोक के राजा हैं। 7 चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी राजा बलि है। बाकी के 6 कौन है? हनुमान, परशुराम, वेदव्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और विभीषण, 7वें राजा बलि। तो ये 7 चिरंजीवी हैं जिनमें से एक वामन अवतार की वजह से है, उनका नाम राजा बलि है। लेकिन इन 7 नामों में मैंने एक और नाम लिया और वो नाम है परशुराम। परशुराम है त्रेता युग के अगले अवतार जिन्होंने गुस्से में अपना फरसा उठाया था और वो शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। और उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा इस पृथ्वी, क्योंकि कुछ क्षत्रियों ने उनके पिता का वध कर दिया था। वो सब करने के बाद पिनाका धनुष जो कि उनको दिया था खुद महादेव ने, वो पिनाका धनुष लेकर वो गए थे राजा जनक के पास। राजा जनक कौन है? सीता के पिता, जिनकी वजह से सीता का नाम पड़ा जानकी। ये वही पिनाका धनुष है जिसको बाद में सीता जी ने 6 साल की उम्र में उठाया और वो देख के परशुराम ही वो अवतार हैं जिन्होंने राजा जनक को ये बताया था कि सीता के लिए जो सही वर होगा वो वही हो सकता है जो मेरे इस दिए हुए पिनाका धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, वही स्वयंवर में सीता का वर बनने के लायक होगा। और उसके बाद बहुत साल बीतने के बाद वो शख्स, वो महापुरुष जिसने आंखें उस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश में, जिनके हाथ से वो धनुष टूट गया था, वो थे विष्णु जी के अगले अवतार। मतलब एक अवतार ने बताया कि कौन है इस लायक जो सीता का वर बनेगा, और दूसरा अवतार, उसके बाद अगला अवतार श्री राम। आप देखिए जितनी बार भी विष्णु जी अवतार लिए हैं अभी तक, जो मैं आपको सब बता रहा हूँ, हर बार ना वो मानव जाति के भलाई के लिए आते हैं। चाहे वो मत्स्य अवतार बन के आए और वेदों पुराणों और इंसानों को बचाएं, चाहे सागर मंथन के लिए आए जिसके कारण आज भी पृथ्वी चल रही है, चाहे नरसिम्हा बन के आए डार्क फोर्सेस को एंड करने के लिए, चाहे परशुराम बन के आए या बन के आए राम। तो जब वो राम बन के आए थे तो उनका जो एजेंडा था वो था रावण का वध करना। यहाँ खत्म होता है त्रेता युग और अब हम लोग चल रहे हैं द्वापर युग। द्वापर युग को द्वापर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि विष्णु जी के 2 अवतार तीसरे युग में आए थे जिसका नाम है
द्वापर युग। एक नाम है कृष्ण और दूसरा नाम है बुद्ध। दोनों के बारे में हम सब जानते हैं। पुराने नामों को थोड़ा कम जानते थे, इसलिए पुराने नामों पे मैंने ज्यादा समय दिया है। पर आपको कृष्ण के बारे में एक बात जरूर बताऊंगा। ये समझिए कि विष्णु, जो कि राम भी थे और कृष्ण भी, वो द्वापर युग में आते आते वापस राम बन के क्यों नहीं आ गए? उन्होंने कृष्ण का रूप क्यों लिया? इसलिए क्योंकि हमारे भगवान भी हमको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समय के साथ आपको अपने आप में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जो लोग परिवर्तित नहीं होते समय के साथ, वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए विष्णु, जो त्रेता युग में राम थे, उसके पहले परशुराम थे, वो द्वापर युग में राम या परशुराम बन के नहीं आए, बल्कि कृष्ण बन के आए। क्योंकि समय बदल गया था, लोग बदल गए थे, दुश्मन बदल गए थे, मर्यादा बदल गई थी। इसलिए राम जो हैं, उनके लिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। लेकिन कृष्ण जिस काल में आए थे, उस समय मर्यादा में रह के युद्ध जीत पाना असंभव था। मर्यादा में रह के आप युद्ध उनके साथ जीत सकते हैं जो मर्यादा की स्पेलिंग जान रहे हो। अमर्यादित लोगों के साथ मर्यादा में रह के राम भी नहीं जीत सकते। इसलिए विष्णु राम का रूप ना लेके आते हुए कृष्ण का रूप लेके आए थे इस बार। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ के बारे में आपको पता है। आखिरी जो अवतार है, जो इस युग का है, जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं, उनका नाम है कल्कि। कल्कि अवतार के बारे में हर तरफ आजकल बहुत बात होती है, संभल से लेके और फिल्मों तक। तो कल्कि के बारे में भी ज्यादा नहीं बताऊंगा। दशावतार में ये 9 अवतार थे जो आ चुके हैं, और दशावतार का आखिरी अवतार जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, उनका नाम है कल्कि। तो ये थे विष्णु जी के दशावतार।